क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा अपनी प्रजा की अस्मिता बचाने के लिए परंपरा भी तोड़ दे और अपनी जान भी न्यौछावर कर दे? ये कहानी है मारवाड़ के शासक राव सातल और अफगान सरदार घुड़ले खां की। मेरता के पास बसे लालास गांव की शांति उस समय भंग हुई जब अफगान सरदार घुड़ले खां अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और 140 मासूम कन्याओं का अपहरण कर ले गया। गांव में मातम छा गया और ये खबर जब राव सातल तक पहुंची तो उनका खून खौल उठा। राजपूत परंपरा थी कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता, लेकिन सातल ने उस पल कहा, जब धर्म और अस्मिता पर संकट हो तो परंपरा से बड़ा कर्तव्य होता है। उन्होंने बिना समय गवाए सेना इकट्ठी की और घुड़ले खां का पीछा करने निकल पड़े। स्थान था पीपाड़। रात का अंधेरा था, लेकिन रणभूमि में तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं, ढालें गूंज रही थीं और धरती खून से लाल हो रही थी। राव सातल घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों पर टूट पड़े। युद्ध भीषण था और घुड़ले खां पूरी ताकत से लड़ा। लड़ाई के बीच सातल गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने पूरी ताकत समेटी और घुड़ले खां के कवच की दरार से तलवार घुसाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दुश्मनों की सेना भयभीत होकर भाग गई और रणभूमि में विजय का नगाड़ा बज उठा। सातल लहूलुहान थे, मगर उन्होंने स्वयं उन 140 कन्याओं को सुरक्षित उनके गांव लालास तक पहुंचाया और जब कर्तव्य पूरा हो गया, उसी रात उन्होंने वीर गति प्राप्त की। कहते हैं उन कन्याओं में से एक ने घुड़ले खां का सिर उठाकर नगर में घुमाया और ऊंची आवाज में कहा, देखो, हमारी अस्मिता पर हमला करने वाला परास्त हो चुका है। तभी से राजस्थान में हर साल मार्च माह में घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नव विवाहिताएं मिट्टी के घड़े में दीपक जलाकर गलियों में निकलती हैं। वो घड़ा मानो घुड़ले खां का सिर है और ये परंपरा आज भी उसकी हार और कन्याओं की विजय की याद दिलाती है। राव सातल की शहादत ने उन्हें अमर बना दिया, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि परंपरा से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कर्तव्य मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा।